शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अमेरिका यूं तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर गिना जाता है, लेकिन अमेरिका के सबसे ताकतवर पद पर बैठा यानी वहां का राष्ट्रपति ही सुरक्षित नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर हुए घातक हमले, जिसमें 4 राष्ट्रपतियों की जान भी जा चुकी है, और कई अटेम्प्ट जो फेल हुए उनकी याद ताज़ा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर भी कई हमले हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको अमेरिका में हुए राष्ट्रपतियों की हत्या की वारदात बताने जा रहे हैं। अमेरिका की रक्त रंजित राजनीति की बानगी वहां के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर हुए हमलों की फहरिस्त बताती। अमेरिका के 7 राष्ट्रपतियों पर हमला हो चुका है। इन हमलों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या तक हो चुकी है। आइए जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर कब कब हमले हुए। शुरुआत हुई साल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या के साथ। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति की हत्या की पहली घटना 14 अप्रैल 1865 को सामने आई। तब वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। प्रसिद्ध अभिनेता और राइट विंग समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने उन्हें सिर में पीछे से गोली मारी। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ये अमेरिकी इतिहास की पहली राष्ट्रपति हत्या थी। जांच में ये सामने आया कि हत्यारा जॉन कॉन्फेडरेट समर्थक था। उसने गृह युद्ध में हार के बाद बदला लेने और सरकार को कमजोर करने के लिए अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या के 16 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या की दूसरी घटना 1881 में सामने आई। तब के राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड के पदभार ग्रहण करने के केवल 4 महीने बाद यानी 2 जुलाई 1821 को वाशिंगटन डीसी में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या चार्ल्स जे गुइटो नाम के एक निराश बेरोजगार व्यक्ति ने की थी। गोलीबारी की घटना में घायल होने के बाद करीब 2 महीने तक गारफील्ड जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन बाद में इन्फेक्शन के कारण 19 सितंबर 1881 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने अमेरिका में सिविल सर्विस रिफॉर्म की नींव रखी। जांच में सामने आया कि चार्ल्स जे गुइटो ये मानता था कि गारफील्ड के राष्ट्रपति बनने में उसकी भूमिका थी। इस एवज में उसने राष्ट्रपति से कंसुलशिप के पद की मांग की थी, लेकिन उसकी मांग को अनदेखा कर दिया गया, जिस कारण गुस्से में उसने राष्ट्रपति की हत्या कर दी। 1881 में जेम्स ए गारफील्ड की हत्या के 20 साल बाद फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ। तब अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले थे। 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में पैन अमेरिकन एक्सपोजिशन के दौरान उन पर गोली चली। विलियम की हत्या लियोन चोलगेज नाम के शख्स ने की थी। राष्ट्रपति के पेट में 2 गोलियां लगी थी। 8 दिन बाद यानी 14 सितंबर 1901 को गैंग्रीन के कारण राष्ट्रपति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस को अनिवार्य बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की सबसे चौंकाने वाली घटना 1963 में हुई। तब अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। 22 नवंबर 1963 को दोपहर 12:30 बजे टेक्सास के डलास में कैनेडी पर तब हमला हुआ जब वो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक खुली गाड़ी में जा रहे थे। डीली प्लाजा में ली हार्वे ओसवाल्ड ने उन पर गोलियां चलाई। गर्दन और सिर में गोली लगने से पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल में उन्हें ब्रॉट डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया। कैनेडी पर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी से गोलियां चलाई गई। उन पर हमले के आरोप में ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 दिन बाद जैक रूबी ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले की। हैरी एस ट्रूमैन पर 1950 में 2 बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें वो तो बच गए, लेकिन एक पुलिसकर्मी मारा गया और एक हमलावर भी मारा गया। इसके अलावा गेराल्ड फोर्ड 1973 में 3 हफ्तों से भी कम समय में उन पर 2 जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो इनमें घायल हुए बिना बाल बच गए। रोनाल्ड रेगन की हत्या हुई, लेकिन उससे पहले 1981 में वॉशिंगटन के हिल्टन होटल के बाहर उन्हें गोली मारी गई थी। रेगन तब घायल हो गए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी, लेकिन आखिरकार वो हत्यारों का शिकार हुए। इसके अलावा 15 फरवरी 1933 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर मियामी फ्लोरिडा में हमला किया गया था। उस समय वो एक खुली कार में थे, तभी अचानक भाषण के दौरान उन पर हमला किया गया था। इसके अलावा जॉर्ज बुश पर भी 2005 में जानलेवा हमला हो गया था, जब वो एक रैली में भाग ले रहे थे। उनके ओर एक हथगोला फेंका गया, लेकिन वो हथगोला फटा नहीं। इस तरह आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है,
वहाँ के सबसे ताकतवर पद यानी राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है और वो कई बार जनता के और हथियारों के निशाने पर आते रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला ये बताता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया के तमाम देशों को युद्ध की धमकियां दे रहा है, वो खुद अपने ही देश में पूरी तरह सुरक्षित नहीं। इस तरह के तमाम वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।